मेरे सम्मानित दर्शक, मैं अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 62 के संबंध में आपको बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। धारा 62 भारतीय न्याय संहिता की वह धारा है जो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयास की सज़ा निर्धारित करती है। इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। इस धारा के तहत जो कोई भी संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है या ऐसा अपराध करवाने का प्रयत्न करता है और अपने प्रयास में अपराध को पूरा करने की दिशा में कोई कार्य करता है, उसे दंडित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी अपराध हो, उस अपराध का प्रयत्न करने भर से सजा मिलती है। मान लीजिए किसी ने किसी के संदूक में संदूक खोला ले जाने के लिए, तो उसमें देखा कि आभूषण नहीं है, तो उसे छोड़कर वो चला गया। लेकिन बाद में जब FIR हुई तो उसके नाम की, तो उसमें केवल प्रयास उसने किया कि इसमें अगर आभूषण हो तो मैं चुरा के ले जाऊं, तो उसमें वो इस धारा के तहत सजा का दोषी हो गया। यदि इस तरह के प्रयास के लिए संहिता में कोई विशेष दंड उल्लिखित नहीं है, तो अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय या आजीवन कारावास के मामले में आधा आजीवन कारावास की अवधि के बराबर सजा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों कारावास और जुर्माना दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ मैं, कोई व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से एक संदूक फोड़ता है और उस संदूक में गहने न होने के कारण चोरी पूरी नहीं होती, तब भी उसने चोरी करने का प्रयास किया है, तो धारा 62 के तहत दोषी माना जाएगा। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जेब काटने की साजिश करता है लेकिन उसकी जेब खाली होने के कारण चुराने में विफल रहता है, तब भी वह धारा 62 लागू होती है। एलिमेंट्स इस धारा के तत्व: नंबर 1, अपराध का प्रयास होना चाहिए, अर्थात अपराध पूरा न हुआ हो लेकिन उसे करने की कोशिश की हो। नंबर 2, प्रयास में अपराध को पूरा करने के लिए कोई क्रियात्मक कदम उठाया गया हो। नंबर 3, यदि संहिता में प्रयास के अलग दंड न हो तो अपराध के लिए निर्धारित दंड का आधा दंड दिया जाए। नंबर 4, अपराध आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय होना चाहिए। धारा 62 का उद्देश्य अपराधियों को सिर्फ अपराध करने के प्रयास के लिए भी सजा देना है, ताकि अपराध अधूरा रहने पर भी वे बच नहीं सकते। इस तरह यह कानून अपराध के प्रयास को भी नियंत्रण में रखने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस प्रकार धारा 62 भारतीय न्याय संहिता अपराध के प्रयास पर आधी सजा या जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है, जिससे अपराध करने का मन बनाने वाले अपराधी दंडित किए जा सके। यह अपराध के प्रयास को अपराध की समान गंभीरता से देखती है। कहने का तात्पर्य ये है कि धारा 62 केवल कोशिश करना, अपराध की कोशिश करना भी अपराध है। धारा 62 का संक्षिप्त कानूनी सार और उसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। संक्षिप्त कानूनी सार: धारा 62 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति
उस अपराध का प्रयास करता है जो आजीवन कारावास या किसी अवधि के या कारावास से दंडनीय है, और अपराध करने को उसके लिए कोई कार्य करता है तो दंडनीय होता है। इस धारा के तहत उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास या आधा हिस्सा या आजीवन कारावास के मामले में आधी अवधि का जुर्माना अथवा दोनों दंड के रूप में दिया जा सकता है। यदि उस उक्त प्रयास के कोई विशेष दंड निर्दिष्ट नहीं है तब यह धारा लागू होती है। इससे स्पष्ट होता है कि अपराध का प्रयास भी अपराध की तरह दंडनीय है, भले ही अपराध पूरा न हुआ। इस धारा के अब मैं आपको मुख्य तत्व बता रहा हूँ। नंबर 1, अपराध का प्रयास। अपराध पूरा न होकर भी जब उसका प्रयास किया जाता है। नंबर 2, क्रियात्मक कदम। अपराध करने की दिशा में कोई सार्थक कदम उठाना चाहिए। नंबर 3, दंडनीय अपराध होना। वह अपराध आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय होना चाहिए। सज़ा की सीमा अगर प्रयास के लिए विशेष सज़ा न हो तो आधा आजीवन कारावास या आधा अधिकतम कारावास दिया जा सकता है। जुर्माना भी शामिल हो सकता है या दोनों कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सारांश: धारा 62 का मुख्य उद्देश्य अपराध के प्रयास को भी अपराध माना जाना और उसके लिए सज़ा देना है, ताकि अपराध का प्रयास करने वाले को बचने का मौका न मिले। यह सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका संक्षिप्त सार और मुख्य तत्व मैंने आपको बता दिए हैं। उदाहरण भी बहुत सरल दिए हैं। मान लीजिए किन्हीं 2 व्यक्तियों ने या 3 व्यक्तियों ने एक बच्चे का अपहरण करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और रास्ते में भीड़ होने के कारण उसको वहीं छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। तो जब FIR होगी तब ये धारा 62 लगाई जाएगी, क्योंकि अपराध पूरा नहीं हुआ लेकिन अपहरण की कोशिश की गई। अतः अपहरण की जो सज़ा है आजीवन कारावास, उसकी आधी सज़ा के लिए हकदार होंगे। इस प्रकार धारा 62 जब प्रयत्न करने के बाद, कोशिश करने के बाद अपराध नहीं होता है तब ये धारा लागू होती है। इसलिए मैंने आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी दे दी है। धारा 62 और प्रयास और अपराध में अंतर तय करने के लिए मुख्यतः इस बात को देखा जाता है कि अपराध पूरी तरह हुआ है या केवल उसका प्रयास किया गया है। प्रयास और अपराध, ये 2 बातें हो गई। अपराध कंप्लीट क्राइम कौन सा होता है? अपराध तब पूरा माना जाता है जब अपराध के सभी आवश्यक तत्व पूरे हो जाएं, अर्थात अपराध का कृत्य, उसका प्रयास और उसका परिणाम पूरा हो चुका हो, जैसे चोरी में वस्तु का चोरी होना, हत्या में मृत व्यक्ति का होना आदि। प्रयास अटेम्प्ट क्राइम, जब कोई व्यक्ति अपराध करने का इरादा रखता है और अपराध को अंजाम देने के लिए कोई स्पष्ट और क्रियात्मक कदम उठाता है लेकिन किसी कारण से अपराध पूरा नहीं हो पाता, तब यह प्रयास अपराध कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई तिजोरी तोड़ता है चोरी करने के लिए लेकिन तिजोरी खाली निकलती है तो चोरी का प्रयास हुआ है पर अपराध पूरा नहीं हुआ। क्रियात्मक कदम, प्रयास, अपराध में आरोपी ने अपराध के लिए स्पष्ट, सक्रिय और व्यवहारिक कदम उठाए होते हैं, न कि केवल विचार या योजना बनाना। केवल तैयारी या सोच अपराध नहीं मानी जाती। काम को अंजाम देने के लिए किए गए बाहरी कार्य ही प्रयास अपराध कहलाते हैं। कानूनी प्रावधान क्या है? धारा 62
का उपयोग उन अपराधों के लिए किया जाता है जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रयास की धारा न हो। यह अधूरा प्रयास अपराध को दंडनीय बनाता है। यदि अपराध पूरा होता है तो पूरी धारा लागू होती है। यदि अपराध का प्रयास ही होता है धारा 62 की तहत सजा दी जाती है। कहने का मतलब आधी सजा दी जाती है। अतः अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध का परिणाम संपन्न हुआ या नहीं। यदि परिणाम तक नहीं पहुंचा है लेकिन अपराध के लिए आवश्यक क्रियात्मक कदम उठाए गए हैं तो उसे प्रयास या अपराध माना जाता है। धारा 62 लागू होती है। जब अपराध पूरा हो जाता है तो सामान्य अपराध के तहत पूरी सजा निर्धारित होती है। जैसे कि पहले आईपीसी में अटेम्प्ट टू मर्डर धारा आईपीसी की 307 हुआ करती थी, वो भी यही धारा है, धारा 62 है। 62 के जो तत्व हैं वो ही आईपीसी की धारा 307 के तत्व हैं, लेकिन उसमें सज़ा पूरी होती थी, लेकिन इसमें धारा 62 में सज़ा आधी है। इस प्रकार मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है कि धारा 62 भारतीय न्याय संहिता की धारा क्या होती है, इसकी आवश्यक तत्व क्या होते हैं, और ये केवल प्रयास ही है तो इसमें क्या सज़ा होती है। अब अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।